कि मारे अर्जुन की न करो सह सके, अरे मरने वाले हाय तक ना कह सके। युद्ध का परिणाम क्या निकला जानते हो? मारे अर्जुन की न करो सह सके, मरने वाले हाय तक ना कह सके। युद्ध में लाशे बिछा दी वीर ने, युद्ध में लाशे बिछा दी वीर ने। गोविंद भगवान की, सावन सरकार की। एक कदम से युद्ध होने लगा। 100 कौरव 5 पांडव हैं। उन 5 पांडवों ने 14 कौरवों को मार दिया। कहते हैं चंदन की चिफुरी भली नहीं लड़ी बांस, और वीर पुरुष एक ही भला कायर नहीं 50। कायर 50 हो, आप युद्ध करने लगो तो क्या फायदा? वीर पुरुष एक ही काफी होता है। तो 5 पांडवों ने मिलकर के 100 कौरवों में से 14 कौरवों को मार दिया। जब 14 कौरव मार दिए गए तो 86 बचे। 86 बैठ के रोने लगे एक पास। जब फूट फूट कर रोने लगे हैं कौरव पितामह भीष्म के पास गए, क्योंकि कहते हैं पितामह भीष्म इन कौरव पक्ष की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। जब रो रहे तो पितामह भीष्म ने पूछा, अरे क्यों कायरों की तरह रो रहे हो, क्या हुआ? तो जो 86 कौरव बचे हैं कहते पितामह भीष्म, अगर आप इसी तरह पक्षपात की लड़ाई लड़ते रहेंगे तो देखते देखते किसी दिन हम 100 के 100 समाप्त हो जाएंगे। आज तो 14 मार दिए गए हैं, शेष जो 86 बचे ये भी नहीं जीवित रहेंगे अगर आप इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे। पितामह भीष्म के पास जैसे ऐसी खबर सुनाई, पितामह भीष्म एक प्रतिज्ञा करते हैं। पितामह भीष्म कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी जो बाल हट कर लेते हैं तो पूर्ण करके छोड़ते हैं। पितामह भीष्म कहने लगे, अरे 14 मार दिए गए इसलिए आप डर रहे हो? सुनो, मैं एक दिन में 10 महारथियों को मार करके भोजन करता हूँ और आप उस 5 पांडवों की बात करते हो। तो जाओ मैं आज एक प्रण करता हूँ। तो पितामह भीष्म ने एक प्रण किया। प्रण कौन सा किया? कि एक प्रण करता हूँ, सुन ले ध्यान से, एक पांडव को मारा जाएगा, एक पांडव
तुम्हारे से वादा करता हूँ कि कल को एक पांडव मारा जाएगा। जब उन 5 पांडवों ने सुना कि कल हम एक मारे जाएंगे, 5 पांडव विचार करते कल ना जाने मेरा कौन सा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, तो पांचों एक पास बैठ के रोने लगे। तब तो भगवान कन्हैया आए, देखा अर्जुन से कहा, अर्जुन आप छत्री होकर के इस तरह कायरों की तरह क्यों रो रहे हो? तब तो अर्जुन कहते, प्रभु तुमको नहीं मालूम पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया है कि कल को एक पांडव मार दिया जाएगा। भगवान कन्हैया कहते हैं, अच्छा कल को नहीं होश आया था? तुमने जब 14 कौरव मार दिए थे तो नहीं सोचा था आज एक की मारने की बात सुनी तो रो रहे हो? तो पांडव कहते, प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस कारण नहीं रो रहा हूँ कि मैं मार दिया जाऊंगा कल, मैं तो इस कारण रो रहा हूँ कि मैं 5 भाई हमेशा एक साथ खेले खाए हैं और ना जाने मेरा कौन सा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, कि कल ना जाने किस की बारी आएगी, मैं इसलिए नहीं रोता हूँ कि कल मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे तो इस बात की चिंता है कि मैं 5 भाई हमेशा एक साथ रहे हैं, कल ना जाने मेरा कौन सा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, ये सोच के रो रहे। भगवान कन्हैया कहने लगे, प्रण कब का है? तो पांडवों ने कहा, प्रभु कल का प्रण है, पितामह भीष्म ने प्रण किया है कि कल को एक पांडव मार दिया जाएगा। तो आप सुन क्या रहे कि भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करता है। भगवान कन्हैया 5 पांडवों से कहते हैं, अरे प्रण कल का है तो कल देखा जाएगा, आज से क्यों रो रहे हो? रात्रि के 11 बजे हैं। 5 पांडवों को भगवान कन्हैया ने चैन की नींद सुला दिया कि जाओ, जब कल आएगा तो कल देखा जाएगा, आज से क्यों रो रहे हो? 5 पांडवों को शांत करा के चैन की नींद सुला दिया, अपने भक्त को तो सुला दिया, लेकिन भगवान कन्हैया नहीं सोए हैं। रात्रि के 12 बजे भगवान कन्हैया पहुंचे कहां? द्रौपदी के शिविर में, द्रौपदी के भवन में पहुंचे हैं। और रात्रि के 12 बजे पहले का नियम था, रात्रि के 12 बजे ऐसे कोई जगता होगा नहीं, सभी सो रहे थे। अब आजकल का नियम, आजकल का नियम क्या है? ऐसे कार्य ही हो गए हमारे आपके। आजकल का प्राणी सोता है 10 बजे 12 बजे और उठता है प्रातः काल 10 बजे। लेकिन रात्रि के 12 बजे द्रौपदी सो चुकी थी। भगवान कन्हैया दरवाजा खटखटाए, बहन द्रौपदी, ओ बहन द्रौपदी। द्रौपदी की आंख लग गई थी। एकदम से जैसे भगवान कन्हैया की आवाज सुनी तो द्रौपदी फौरन दरवाजा खोलती है। अरे भैया, रात्रि के 12 बजे आपका हमारे दरवाजे पे आगमन कैसे?
ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? भगवान कन्हैया सारा हाल बताए और कहा द्रौपदी तुम्हें अभी हमारे साथ इसी वन पर चलना होगा। द्रौपदी कहती भैया कहाँ? भगवान कन्हैया कहते जहां मैं ले चलूंगा वहीं तुमको चलना पड़ेगा। और ऐसे सभी भक्तों को यही करना है कि जहां पारब्रह्म परमात्मा ले जाए वहीं हमको आपको चलना चाहिए और जाएंगे भी। तो एक निवेदन है। द्रौपदी कहती है ठीक भैया चलो, अगर आप कहते हैं तो मैं जरूर जाऊंगी। कि जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। भगवान सबर सरकार की कि जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। द्रौपदी से भगवान कन्हैया जैसे कहते हैं बहन आपको हमारे साथ चलना होगा। द्रौपदी ने एक बात तो जरूर कहा है। कौन? कि भैया रात्रि के 12 बजे हैं और चारों तरफ दुश्मनों के डेरे लगे हुए हैं। अगर मैं रात्रि के 12 बजे आपके साथ में चलूंगी ना तो देखने वाली दुनिया क्या कहेगी? कहते हैं रास्ते पे चाहे भाई बहन जाते हो लेकिन देखने वाले भाव गलत ही लगाते हैं। कहते संसार में सब कुछ सही दिखेगा जब हम और आप लोग अपना देखने का नजरिया बदल लेंगे।